अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद अमरीका की मुखालफत की वजह से आई, घर से ही गवाही मिल गई। अमरीकी तज्जियाकार ने अमरीकी हुकूमत की सोच बता दी। कहा अमरीका को यूक्रेन पर पाकिस्तान का न्यूट्रल होना मंजूर नहीं था। पाकिस्तान को चाहिए रूस से दूर रहे, चीन से कुर्बतें कम करे। नए वजीर आजम से बड़ी उम्मीदें हैं कि हमारी बात सुनेगा। डॉक्टर रेबेका ग्रांट के तज्जिये ने मौम्मा हल कर दिया कि धमकी आमेज मरासले में क्या बातें होंगी। अमरीकी दिफाई तज्जियाकार रेबेका ग्रांट ने जो कुछ कहा, क्या वो हुर्फ बहुर्फ धमकी आमेज मरासले में दर्ज नहीं? अदम एतमाद की तहरीक के पीछे अमरीकी हाथ भी वाज़े हो गया। अमरीका कठपुतली वजीर आजम चाहता है जो उनके मुतालबात पर अमल करे। वो अमरीकी पॉलिसी के लिए मुल्की मफाद कुर्बान करेगा। जो रूस से मुआहिदों पर दस्तखत न करे, चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कम करे। मुंतखब वजीर आजम और उसकी हुकूमत को क्यों हटाया गया? किसी को साजिश पर शुबा है तो अब दूर हो जाना चाहिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान का अहम तरीन वीडियो पैगाम। कहा अमरीकी दिफाई तज्जियाकार की वीडियो से शकूक दूर होने चाहिए। कैसे एक जमहूरी वजीर आजम और उसकी हुकूमत को हटाकर शहबाज शरीफ जैसा ताबेदार वजीर आजम लाया गया? बाइडन इंतजामिया से सवाल है, क्या अमरीका मुखालिफ जज्बात को कम किया या बढ़ाया? चीफ जस्टिस कमीशन बनाएं जो साजिश में शामिल अफराद का तयन करे। कुछ ना कुछ हुआ जो बाप का बाप, पूरा बाप ही चला गया। MQM चली गई, आधी काफ लीग चली गई, तो कहीं तो हमसे गलती हुई। मैं फौज से सुलह का हामी हूँ, लड़ाई झगड़े का हामी नहीं। अब भी मैं चाहता हूँ हमारी सुलह होनी। MQM गई तो हम समझ गए हम हार गए। हमारी हुकूमत को नजर लग गई, गलत फहमी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इदारों से लड़ाई नहीं चाहता, अगर लड़ाई हुई तो इमरान खान का साथ दूंगा। शेख रशीद कहते हैं फौज से सुलह का हामी हूँ। हमारा एक निकाती एजेंडा है कि सिर्फ इलेक्शन। मुल्क में मामलात बहुत खौफनाक हैं, इन्हें हल करना होगा। अगले 3 से 4 दिन बहुत अहम है। हमारी सियासत गर्क हो जाएगी या छा जाएगी। हुकूमत जहाँ जाएगी उन्हें चोर चोर ही कहा जाएगा। लंदन में 1 लाख लोग एहतजाज करेंगे, अंडे टमाटर मारेंगे। इमरान खान हुक्मरानों की शक्ल देखना नहीं चाहता। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की तैयारी आखिरी मराहिल में, बाजारों में रश बढ़ गया। आखिरी चंद घंटों में खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश, कपड़ों और जूतों की खरीदारी भी जारी। ईद की तैयारियां, मेहंदी लगाने वालों के पास सरे शाम रश। कराची में लड़कियां नानी दादी के हमराह मेहंदी लगवाने निकल आएं। कहती हैं जल्दी से मेहंदी लगवाकर दूसरे काम भी निपटाने हैं। लाहौरी नौजवानों के ईद पर खूबसूरत नजर आने के जतन। मैंस पार्लर पर रश। डेरा इस्माइल खान में हाथ से तैयार खेड़ी की धूम। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों की जानिब वापसी। इंटरसिटी बस टर्मिनल्स पर मुसाफिरों का रश। किराए बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टर्स से तकरार। मीठी ईद की मीठी मीठी तैयारियां। बेकरीज में ईद उल फितर पर स्पेशल केक की तैयारी। दिलकश चॉकलेट, क्रीम और स्पेशल केक मौजूद। रंगारंग दिल मोह लेने वाले ईद केक शहरियों की तवज्जो का मरकज। नित नए जायकों और डिजाइन वाले केक देखकर मुंह में पानी भर आए। गुजरावाला में मिठाई की 36 इकसाम मुतारिफ। शहरी धड़ाधड़ मिठाई खरीदने में मसरूफ। घरों में भी खवातीन ने जायकेदार सेवइयों, शीर खुरमा, खीर और दूसरे मीठे पकवानों की तैयारी शुरू कर ली। इट इज नाउ आवर कॉल कि हम इलेक्शन किस वक्त कराते हैं। अक्टूबर में कराते हैं, मार्च में कराते हैं, इमीडिएटली कराते हैं, मिड टर्म कराते हैं या फुल टर्म कराते हैं। लेट थिंग्स अनफोल्ड इन नेक्स्ट मंथ और 2। अब हमारी मर्जी कि हम इंतखाबात कब करवाते हैं। हम तहरीक अदम एतमाद के जरिए इख्तिदार में आए। ख्वाजा आसिफ की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा हमारी मर्जी है मिड टर्म इलेक्शन करवाएं या आम इंतखाबात। इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया समेत तमाम इदारों से कहेंगे कि आइंदा इंतखाबात शफाफ हों। 1-2 माह में इलेक्शन का फैसला हो जाएगा कि कब और कैसे होने हैं। साबिक दौर में पुराने सियासतदानों को बदनाम करके इमरान खान का तजर्बा किया गया जो डब्बा फिल्म साबित हुई। नवाज शरीफ ज़रूर वापस आएंगे, कब आएंगे ये इल्म नहीं। नवाज शरीफ की सज़ा मुआफ़ी का नहीं मालूम। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के हक़ में नहीं। इमरान खान फराह गोगी का दिफा कर रहे हैं। पार्टी कहती है कि वो फराह को जानते तक नहीं। अनिल मुसर्रत, साहिबजादा जहांगीर और दीगर लोग लंदन से मदीना मुनव्वरा आए।
किसी ऑफिशियल मीटिंग में हुसैन नवाज कभी नहीं बैठे। पीटीआई ने अमरीकी तज्जियाकार के इंटरव्यू को अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का वाज़ेह सबूत करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च हुआ और पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील की गई। अमेरिका ने 3 स्टूडेंट्स की मदद से कठपुतली हुकूमत कायम की। शेरी मजारी बोली दिफाई तज्जिया निगार ने जो कहा वही इस साइफर में था। असद उमर बोले वाज़ेह हो गया कि अदम एतमाद की कामयाबी की एक वजह इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी थी। इमरान खान की किरदार कुशी की मुहिम तैयार की जा रही है। जाली वीडियोस और ऑडियोज के जरिए इमरान खान के किरदार पर बात की जाएगी। फवाद चौधरी का इंकशाफ, कहा ये वरगलाने की कोशिश करेंगे मगर अवाम धोखे में नहीं आएंगे। तहरीक इन मामलात से रुकने वाली नहीं, जो मर्जी कर लें, आपका इक़्तिदार चंद हफ्तों का है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तौहीन मजहब के केसेस सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। आज तक किसी हुकूमत ने यह हरकत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। फवाद चौधरी की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी, हरासा न करने की हिदायत, आइंदा समाअत तक कार्रवाई से भी रोक दिया। अदालती अहकामात की नकल सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भिजवाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर रुकने कौमी असम्बली की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अदालत के दायरे इख्तियार तक पुलिस को हिदायत जारी कर देते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्त पर समाअत के लिए अदालत को छुट्टी के रोज खोला गया। तरीके से ये अरेस्ट कोशिश कर रहे हैं, विक्टिमाइजेशन शुरू कर रहे हैं और हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तौहीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और ख़ुद दीन को, इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ये सारी साजिश इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का। शेख रशीद के भतीजे और पीटीआई रुकन असम्बली राशिद शफीक 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अटक पुलिस के हवाले। ईद के दूसरे रोज़ अदालत में पेश किया जाएगा। राशिद शफीक की पेशी पर पीटीआई कारकुनों का अदालत के बाहर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। जुल्फी बुखारी कहते हैं दीन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सारी साजिश राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारी, तहरीक इंसाफ के कारकुन आज रात झंडे लिए सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान का सिंध में पीपल्स पार्टी की नाक़िस हुक्मरानी पर इजहार तशवीश, कहा सिंध में इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ ज्यादा नफरत पाई जाती है। अंदाजा है सिंध के अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलेंगे। ईद के दिन कारकुन अवाम को मेरा पैगाम पहुँचाएं, लोगों को हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दें। कराची और अंदरून सिंध लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकाल दी। सिंध के छोटे बड़े शहरों में 14 घंटे बिजली बंद। कराची के कई इलाकों में घंटों बिजली बंद। फैसलाबाद और पेशावर में लोड शेडिंग से आवाम सख्त परेशान। 24 में से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग से कारोबार भी सख्त मुतासर। 1 मई से लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान सियासी साबित हुआ। वज़ीर आज़म का वादा वफा न हो सका। शहरी कहते हैं वज़ीर आज़म वही वादा करें जो पूरा भी कर सकें। नई हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आने लगी। लोड शेडिंग से बचने के लिए हुकूमत का पंजाब में अनोखा इक़दाम, खाद प्लांट्स का गैस प्रेशर पावर प्लांट्स की तरफ मोड़ दिया गया। मुल्क भर में एक बार फिर 2 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। वज़ीर आला महमूद खान, काबीना अरकान और सरकारी हुकाम ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज ईद अदा की। बलोचिस्तान में चमन, योक, किला अब्दुल्ला समेत कई शहरों में भी ईद। कराची में बोहरी जमात भी आज ईद मना रही है। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने 2 ईदों का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा इस फितने को यही रोक लें। मदीना मुनव्वरा के वाक़े पर इनफरादी सतह पर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, बल्कि रियासत इस पर एक्शन ले। सिंध का गवर्नर कौन होगा? नून लीग ने MKM क़यादत से राब्ता कर लिया। ज़राए के मुताबिक कन्वीनर MKM पाकिस्तान ने नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिए। वसीम अख्तर, आमिर खान, नसरीन जलील, किश्वर ज़हरा
اور عامر چشتی کے نام وزیر اعظم کو بھجوائے گئے۔ شہداء کی فیملیز کو تہہ دل سے عید مبارک۔ پاک فوج ہمارا فخر ہے۔ Pakistan Army is our pride and I stand with Pakistan Army. ہماری پاکستان آرمی کو، فوج پاکستان کو۔ نامور پاکستانی فنکاروں کی پاک فوج کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد۔ شوبز اسٹارز نے کہا ملک کے لیے پاک فوج کی قربانیاں لازوال ہیں، ہم سب کو ان کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ فوج نے ہر مشکل گھڑی میں قوم کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاک فوج سے بغض رکھنا پاکستان سے دشمنی ہے۔ سیاست ضرور کریں، آزادی اظہار رائے کا اظہار بھی کریں، لیکن قومی اداروں کا تقدس پامال نہ ہونے دیں۔ وزیر اعظم کی ابوظہبی کے ولی عہد سے ملاقات کا اعلامیہ، مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کا عزم۔ متحدہ عرب امارات کے معاشی ماہرین کا وفد پاکستان کا ہنگامی دورہ کرے گا۔ کل لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی۔ دونوں ممالک میں معاشی سرگرمیاں تیز کرنے کی تجاویز پر غور ہوگا۔ معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے فروغ سے متعلق بات چیت ہوگی۔ توانائی، معاشیات، پیٹرولیم انڈسٹری کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا ٹیکس جمع نہیں ہوا۔ ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کو سراہنا چاہیے، مگر افسوس کہ چیئرمین ایف بی آر کو تبدیل کیا گیا۔ سیاسی بنیادوں پر تبدیلی اچھی بات نہیں۔ شوکت ترین کہتے ہیں مفتاح اسماعیل کو چاہیے ٹیکس سے متعلق معاملات کو بہتر انداز سے چلائیں۔ موجودہ حکومت ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کو تسلسل کے ساتھ چلنے دیں۔ نون لیگ کا پی ٹی آئی کے ایک اور منصوبے کی افادیت کا اعتراف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا صوبے میں ہیلتھ کارڈ جاری رکھنے کا اعلان۔ ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولتوں اور ہیومن ریسورس کی چیکنگ کا فیصلہ۔ حمزہ شہباز کا لاہور کے بعض علاقوں میں پانی کی قلت کا بھی نوٹس۔ پنجاب حکومت نے عید پر پولیس، LWMC اور میٹروپولیٹن ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ مختلف شہروں میں ٹریفک کے المناک حادثات۔ نواب شاہ میں قاضی احمد کے قریب گاڑی میں آگ لگ گئی۔ 3 خواتین اور 3 بچوں سمیت 7 افراد جھلس کر جاں بحق۔ ویڈیو سامنے آ گئی۔ اٹک میں پنڈی گھیب کے قریب گاڑی الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ کہیں آندھی، کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ عید پر کراچی سے خیبر تک موسم خوشگوار رہنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں گرد آلود ہوائیں چلنے لگیں، گرمی کی شدت میں کمی۔ لاڑکانہ، جیکب آباد، سکھر اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ عید پر پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش اور مٹی کے طوفان کا امکان۔ کمشنر کراچی نے جو ریٹ نکالے ہیں 365 روپے، 300 پلس فارم ہے، 365 روپے کیسے گوشت بھیجیں گے، پلس اس کے بعد جرمانے پہ۔ عید سر پر، مہنگائی آسمان پر، عید پر کیا کھائیں حکمران بتائیں۔ کراچی میں چکن کی قیمت کو پڑ لگ گئے۔ مرغی کا گوشت 600 روپے کلو۔ غریب کے لیے عید پر بھی گوشت کھانا مشکل ہو گیا۔ انتظامیہ غائب، شہری پریشان۔ کراچی میں فوڈ ڈیلیوری بوائے کے روپ میں بھی وارداتیں۔ فوڈ ڈیلیوری کمپنی کا یونیفارم پہنے شخص نے موبائل چھینا۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکو بھاگنے لگے تو شہری نے فائر کیا۔ ایک ڈاکو زخمی ہو کر گر پڑا، ملزم موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک میں بھی آج عید ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور مناظر، لاکھوں افراد نے نماز عید ادا کی۔ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ سمیت یورپین ممالک میں بھی مسلمان آج عید منا رہے ہیں۔ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہو جائے۔ اس کو آپ سے جیلسی ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے۔ کبھی کسی اداکارہ نے پرپوز کیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ ابھی سے آپ نے کیا؟ وہ کیا ہے جو دن میں ایک ہوتا ہے اور رات میں 2؟ میٹھی عید کی خوشیوں کے رنگ ARY نیوز کے سنگ۔ عید کے تینوں دن دیکھیے شرارتوں بھرے پروگرام۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی ملاقات۔ پروگرام V2 اور ہوشیاریہ لائے گا قہقہوں کا طوفان۔ کھلاڑیوں سے ہوں گی دل کی باتیں، عہد رفتہ میں ہوں گی ماضی کی یادیں تازہ۔ سرعام اور معصومانہ کھیل میں بھی ہوگا بہت کچھ خاص۔
हॉकी कोच ओलंपियन दानिश कलीम ने कबड्डी के कौमी खिलाड़ी को तराश कर हॉकी का इंटरनेशनल स्टार बना दिया। जूनियर वर्ल्ड कप का टॉप 3 गोल स्कोरर, पाकिस्तान टीम के दौरे यूरोप में भी सबसे आगे। पाकिस्तान के 7 में से 5 गोल रिजवान ने किए। पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट रिजवान अली को सुहेल अब्बास का नेमुल बदल भी करार दिया जाने लगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,32,398 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,13,510 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,210 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।